तो दोस्तों कैसे हो आप। आई होप भाई आप बहुत अच्छे होंगे फिजिकली मेंटली और लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होगा। थोड़ा बहुत नहीं चल रहा तो सब अच्छा हो जाएगा, मेहनत करते रहिए। तो भाई अब हम नया सेशन ले आए हैं अपनी सीरीज़ का। ये सीरीज़ क्या है? आपके डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर फॉर योर डिफेंस एग्ज़ाम। स्पेशली डिफेंस एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ है। आपके न्यूज़पेपर में से डेली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। करंट के साथ साथ स्टैटिक भी रिवाइज करते हैं। कुछ चीज़ नहीं आती तो नहीं पता चलेगी, आती है तो रिवाइज हो जाएगी। बार बार बताता हूँ, दोबारा बताऊंगा कि भाई आपके डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत डुएबल होते हैं, मीडियम टू इजी के बीच में होते हैं। अगर आप वो ढंग से नहीं कर पाएंगे या फिर उन्हें करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी कुछ सीरीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको क्वालिटी करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्लस मंथ एंड में भी हम कुछ लाया करेंगे, आपको देते हैं। उससे आपका करंट और स्टैटिक सब रिवाइज होता है। तो देखते हैं भाई आज आपके न्यूज़पेपर में क्या है आपके लिए, है ना। यस सर, देखते हैं। वुमेन ऑन द मून, तो ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट वगैरह चला दिया है ना। ये हेडलाइन मैंने डाली थी, फोटो भी डालनी पड़ी, फिर कभी सोचेंगे सर मून मून पे कौन चला गया। तो काफ़ी बड़ी बात है वैसे यार। हमारी इंडियन क्रिकेट वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीत गई है और फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार कोई भी आईसीसी वर्ल्ड कप जीती है। T20 और 50-50 ओडीआई में से, दोनों में से पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप हम जीते हैं। ये चीज़ तो यार ऐसी न्यूज़ पूछ लेता है काफ़ी बार, कुछ फैक्ट्स हमें इसके बारे में पता होने चाहिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया, फर्स्ट हमारा वर्ल्ड टाइटल है वुमेन्स में, चाहे वो T20 हो चाहे वो 50-50 हो। कैप्टन हमारी कौन है, आपको यहाँ पे दिख ही रही है, मिस हरमनप्रीत। आप पता नहीं आप लोगों ने मैच देखा होगा या नहीं, मैंने तो देखा था, पूरा नहीं देखा बट हाँ काफ़ी हद तक देखा था। संडे था, मैच देखा, बढ़िया मज़ा आया, जीते भी। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपके लिए टेबल बना दिया है। कैप्टन हरमनप्रीत कौर जी थी। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? शिफाली वर्मा। इनकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ एक हफ्ते पहले तो ये वहाँ पर थी हरियाणा में, फिर अभी एक हफ्ते पहले ही आई थी, क्योंकि कौन चोटिल हो गई थी, वो प्रतिका रावल जी शायद, हाँ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है दीप्ति शर्मा, बैट और बॉल दोनों से कमाल दिखाती हैं। रनर अप साउथ अफ्रीका से जीते हम, और सबसे ज़्यादा टाइम ये टाइटल कौन जीता है वर्ल्ड कप का? ऑस्ट्रेलिया जीती है 7 बार। तो मतलब कितना डोमिनेंस है, मतलब हेजीमनी है ऑस्ट्रेलिया की, डोमिनेंस है पूरा ढंग से। तो जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था इतना ही सेलिब्रेशन करा था इंडिया ने, क्योंकि पता था कि कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पहली बार जीते हैं। और ध्यान रखना भाई, रिवाइज भी ज़रूर करा करो पढ़ने के बाद। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है, वहाँ जाओ, ज्वाइन करो और रिवाइज करो, पूरा काम करो, आधा अधूरा नहीं। डेली बोलता हूँ मैं ये बात, पागल हो चुका हूँ, पागल है ना। बट तुम लोग सुनो तो मैं दोबारा बोलता रहूँगा अगर सुनोगे तो, ठीक है। इसरो रॉकेट शूट्स ऑफ इट्स हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब भाई हमने सबसे बड़ी अपनी हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी लॉन्च करी है। कुछ 2700 2700 2800 के आसपास किलो की थी वो। क्या नाम क्या है सैटेलाइट का? ये है CMS-03, ये नाम है। किस कौन से रॉकेट रॉकेट ने हमारा लॉन्च करा है? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। सिंपल सा नाम है, कोई बहुत अच्छा। ये सब देख के मैं ये सोचता था पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम होगा, आज से 7-8 साल पहले न्यूज़ में कभी पढ़ते थे ये सब क्या है। वो सिंपल सा है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, MK लगा लो यहाँ पे, LVM-3, या फिर हम इसको GSLV मार्क 3 भी बोलते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमने सैटेलाइट लॉन्च करी है। पेपर में पूछ सकता है कौन सी कहाँ की सैटेलाइट है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी है, ऐसे बोल सकता है इंडिया। या फिर इंडिया ने भी कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी है, ये करी है, किससे लॉन्च करी है, ये सेकेंडरी आ जाता है, इससे लॉन्च करी है। तो इंपॉर्टेंट है हमारी हैवीएस्ट सैटेलाइट। इससे पहले हमने भी एक और हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च करी थी, बट वो हमने इंडियन रॉकेट से नहीं करी थी, वो हमने यूरोपियन रॉकेट से करी थी लॉन्च। ठीक है, बट ये सबसे हैवीएस्ट इंडियन से सैटेलाइट लॉन्च करी है, तो ये याद रखेंगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी आपके लिए रखा है। अभी तक
मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे टच करके कुछ क्वेश्चन पूछे आपके डिफेंस एग्जाम्स में, बट बहुत डीप नहीं पूछे, तो हमें रेडी रहना चाहिए और प्रोबेबल टॉपिक है ये। तो इंडियन के मेन 3 रॉकेट इसरो के कौन कौन से हैं? PSLV, GSLV, LVM-3। अब देखो उनकी फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, और इसका नाम और भी क्या भी बोलते हैं इसको, GSLV मार्क 3 अभी बताया मैंने, है ना, या फिर लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है इसका। ये है पोलर सिंक्रोनाइज लॉन्च्ड व्हीकल। पोलर, अब फर्क क्या है कि भाई एक वो किसी और डायरेक्शन में लॉन्च होता है, किसी और डायरेक्शन में लॉन्च होता है, तो इतना आपको नहीं ज़रूरत, आप लोग प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, बस नाम पता हो कि 3 ये मेन रॉकेट हैं। और क्या पता हो, ये जो PSLV है ना, ये 4 स्टेज है, ये 1 स्टेज को लिखा है, 4 स्टेज रॉकेट है, मतलब 4 स्टेज में चलता है। पहले मतलब 4 बूस्टर्स होते हैं, पहले सॉलिड, मतलब पहले एक बूस्टर खत्म होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 4 स्टेज हैं जिसमें इग्नाइट होता है, फ्यूल, 4 फ्यूल है, ऐसे भी कह सकते हो आप। ऐसी GSLV, और ये भी GSLV का इम्प्रूव वर्जन है जिसको LVM भी बोलते हैं। इन दोनों की कितनी स्टेज हैं? 3। ये 3 स्टेज हैं, ये भी 3 स्टेज है, ठीक है। तो स्टेजेस हम ध्यान रख सकते हैं कि ये कितने स्टेज का है, और हम इसके निकनेम भी हैं। देखो जो है आपका PSLV है, इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो बोलते हैं, वर्क हॉर्स, बहुत काम करा है भाई बेचारे ने। GSLV और LVM नहीं थे जब, तो उससे पहले सारे ही यही काम करता था, यही हमारा मेन रॉकेट था। ये सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है, ये भी ध्यान रखना, हमारा GSLV मार्क 3 अभी का एक्टिव हैवीएस्ट रॉकेट, और जो भी हैवी चीज़ ले जानी होती है वो इसी से जाती है, तभी तो हमें हैवीएस्ट सैटेलाइट इसी से लॉन्च करिए, GSLV 3 से, ठीक है सर। अब इससे जो आपके मेन मेजर मिशन है वो आपके GSLV से ही गए हैं, जैसे कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, है ना। आपका चंद्रयान 1 इससे नहीं गया, चंद्रयान और मंगलयान इससे नहीं गया। ये वही तो, ये ChatGPT या फिर जो भी है ये गलत इमेजेस बना देता है। तब तक तो ये चंद्रयान 1 तक तो GSLV था भी नहीं, तो चंद्रयान 1 हो गया या फिर मंगलयान हो गया, वो इससे गया है, PSLV से ही, ठीक है। तो इतना नहीं ध्यान रखना, बट इतना ध्यान रखना ये सबसे हैवीएस्ट है, ये सब, ये लाइट है थोड़ा, ये कौन से स्टेज का है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे बहुत है। फ्यूल देख सकते हो, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल यूज़ करता है, ये सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। अब क्रायोजेनिक क्या आपको नहीं पता होने की ज़रूरत, देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से बचना है भाई, ठीक है। आप जब नई नई तैयारी करते हो तो आपको लगता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, मज़ा भी आ रहा होता है कहीं ना कहीं, और आपको लगता है नया करने से मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, बट नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से बचना भी एक तरह से आपकी इंटेलिजेंस दिखाता है। तो ज़्यादा जितना पता होना चाहिए उतना करो। सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक 3 स्टेज हैं इसमें। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल मतलब भाई नॉर्मल फ्यूल लगा लो, मान लो कागज़ को जला रहा हूँ, आग निकल रही है, कागज़ एक सॉलिड फ्यूल हो गया, और लिक्विड फ्यूल मतलब गैस को जला रहा हूँ, तो इसमें भी सॉलिड लिक्विड फ्यूल है, इसमें भी सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक, और इसमें भी ऐसा ही है, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक। इतना ध्यान रख लेंगे, स्टेजेस, फ्यूल सॉलिड लिक्विड होता है कि नहीं, हैवीएस्ट कौन सा है, इसको वर्क हॉर्स बोलते हैं, चंद्रयान 2 और 3 इससे ज़्यादा बहुत है आपके लिए, मोर देन इनफ, ठीक है। तो एक और आपका रॉकेट होता है, उसको बोलते हैं SSLV, ठीक है। SSLV ये भी 3 स्टेज होता है, ये छोटा होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, एस फॉर स्मॉल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, LV, छोटी सैटेलाइट्स के लिए है। अभी रिसेंटली लेटेस्ट डेवलप्ड है ये, और काफ़ी सैटेलाइट्स जाती हैं इससे, नए नए रॉकेट्स भी आ रहे हैं। हाँ एक चीज़ और, GSLV का, ये जो GSLV मार्क 3 है, LVM, इसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है आपका, जो हम आपको पता होना चाहिए कि अभी अगले साल के एंड तक हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएंगे, पहली बार इंडिया में, इंडिया ऐसा करेगा, इसरो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएगा। तो इसी रॉकेट के ऊपर हम लोग इसी को मतलब मॉडिफाई कर देंगे, और ऊपर कैप्सूल लगा देंगे जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसी रॉकेट का मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर हम लोग ऊपर कैप्सूल लगा देंगे और उसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। तो उसका नाम चेंज हो गया, उस वाले मॉडल का नाम चेंज कर दिया, तो उसका क्या नाम होगा, सिंपल सा नाम है, उसका नाम बताना मेरे को, है ना, देख के कि एस्ट्रोनॉट्स कौन से व्हीकल में जाएंगे, वो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भाई बहुत ही क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है, जितना पता होना चाहिए उतना ही बता रहा हूँ और क्वालिटी चीज़ें बता रहा हूँ कि टाइम कहीं और वेस्ट ना हो। तो ऐसे ही डेली पढ़ते रहिए भाई, रिवाइज भी करो यार। अब ये नहीं है कि कल की चीज़ भूल रहे हो, परसों की पढ़ो, अगले दिन रिवाइज करो, ठीक है। और डेली करो, आपको एंड ऑफ द मंथ पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल था ये, ठीक है भाई। कल मिलते हैं फिर।